नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लेक्चर नंबर 5 को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो बच्चे लेक्चर 1, 2, 3, 4 को नहीं देख पाए, 1, 2, 3, 4 को जो नहीं देख पाए वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोज को देखें, क्योंकि ये चैप्टर के लगभग वीडियोज को अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारे लेक्चर को देखना है ताकि आपका क्या हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो भी दिक्कतें अगर आपको हो रही है तो उसको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये चीजें सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको बताने का फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 5। तो 5 में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एल्डिहाइड्स ऑफ और कीटोन्स के बारे में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग बहुत चीजें पढ़ लिए कि एल्डिहाइड को बनाने के लिए सीख गए, कीटोन को बनाने के लिए सीख गए, दोनों के मिक्सर को बनाने के लिए सीख गए। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही यही आ जाए कि आपके बेंजीन रिंग में ऐसे करके आ जाए तो इसको आप कैसे बनाएंगे, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। आप बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाइएगा तो वो चीजें बनाने के लिए भी आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे वो चीजों को आज देखेंगे। तो टॉपिक लगा देना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को बनाने का तरीका। तो सबसे फर्स्ट वन टेक्निक है, वो टेक्निक का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। एकदम मोस्ट वीवीआई, यहाँ पे आज भी 2 वीवीआई रिएक्शन होने वाले हैं। तो क्या है गेटरमैन कोच रिएक्शन भी क्या है, एक वीवीआई रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर एक जगहों में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। आपका जनरल एग्जाम हो, मतलब 12th का एग्जाम हो, नीट का हो, जेई का हो, तो वो सारे एग्जाम्स में गेटरमैन कोच रिएक्शंस को पूछा जाता है। लेकिन ये रिएक्शन उतना भी क्या है कि टिपिकल नहीं है, बहुत ही इजी है, इसको आसानी से सीखते हैं। क्या होगा कि आपके पास बेंजीन रहेगा, आपके पास रहेगा क्या बेंजीन। अब बेंजीन को रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसके साथ क्या होना चाहिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। जब ये चीजों को एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ में क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस, ये LCl3 ले सकते हैं, ये LCl3 ले सकते हैं, या तो CuCl ले सकते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस LCl3 ले सकते हैं या CuCl को ले सकते हैं। अगर ये चीजों को लेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, तो देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग में जहां पे भी आके लटकेगा वहां पे चीजें क्या होगी, देख लीजिए हल्का सा कि जहां पर भी आके लटकेगा बेंजीन रिंग में, जहां पर भी, यहाँ पे मान लेते तो यहाँ से क्या होगा, क्या हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा, CO है तो CO आ गया, और यहाँ पे क्या एक Cl है तो यहाँ पे क्या आ गया, COCl इसके साथ निकल गया, यहाँ पे जो H था उसके साथ निकल गया H और Cl, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला H यहाँ पे आके अटैक कर गया। तो ये क्या बना दिया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया इसने। क्लियर है। तो आप अगर बेंजीन आपको दे दिया जाए, बेंजीन आपको दे रहा है, किसके साथ करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कराना है, तो आपका क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितना इजी टेक्निक है। प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस LCl3 या CuCl ले लीजिए, ये दोनों में से कोई भी चीजें ले लीजिए, आपका क्या बन जाएगा, गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंतर्गत बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये रिएक्शंस को हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो ये रिएक्शंस आपको क्लियर हो गया। तो इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। चलिए स्टेटमेंट को लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका, देख लीजिए हल्का सा, क्या स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन। स्टेटमेंट में सबसे पहले टॉपिक लगा देना है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड बाय, पहला नंबर बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें पहले क्या लिखते हैं, थोड़ा सा लिख देंगे स्टेटमेंट में, द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विथ या मिक्सर ऑफ CO का मिक्सर होना चाहिए और HCl, CO प्लस HCl दोनों का मिक्सर लेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन में। तो CO प्लस HCl का मिक्सर लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 या CuCl, LCl3 को लेंगे या CuCl को लेंगे, तो बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
बातें क्लियर हो रहा है। तो इसी रिएक्शंस को हल्का सा एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या लिए, बेंजीन को लिए, CO प्लस HCl दोनों को ले लिए, अनहाइड्रस AlCl3 को लिए, CuCl को लिए, तो ये क्या बन गया, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये बेंजल डिहाइड बन गया। तो ये बातें क्लियर हो रहा है। तो गेटर मेन कोच रिएक्शंस को हम लोग इजी से याद रख सकते हैं एक वर्ड में कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ CO एंड HCl मिक्सर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड, दैट रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। बातें क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। रिएक्शन नंबर 2 है। रिएक्शन नंबर 2 क्या है कि आपको टोल्यूइन से बनाना है, मतलब आपके पास ऐसा कुछ दे दिया गया है, CH3 दे दिया गया, टोल्यूइन, यही है टोलिन। अब टोलिन से आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यहाँ पे ऐसे करके लाके बनाना आपको बेंजल्डिहाइड। तो आप टोलिन से कैसे बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे, तो इसके टेक्निक्स को देखते हैं, कुछ डिफरेंट वे हैं, तो उसके माध्यम से इसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट वन इसका ये नंबर, दूसरा का ये नंबर लिखते क्या, बाय इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, टोल्यूइन से क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे क्या, आपका बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए क्या चाहिए, बेंजल्डिहाइड। आपको पता है कि बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन है, ये बेंजल्डिहाइड यहाँ पे है, ये बेंजल्डिहाइड में बनाने के लिए क्या है, आपको टोलिन ले लीजिए। आपने टोलिन को ले लिया, टोलिन को लेने के साथ साथ आपने क्या किया, क्रोमाइल क्लोराइड को ले लिए। क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, CrO2 Cl2, CrO2 दो गो वो है और Cl भी दो है, Cl ये हो गया। आप क्या किए कि टोलिन को रिएक्शन कराएं किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जैसे आप रिएक्शन कराएं उससे ये क्या बन गया कि देखिए CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ ले सकते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। जैसे आपने लिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ये चीजें बन जा रहा है कि जहां पर ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ क्या क्या चीजें जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा वो Cr और Cr के साथ Cl2 और वो H आके जुड़ जाएगा। और यहाँ पे एक बार और, क्योंकि यहाँ पे है, दो गुना करके ले लेंगे तो ये क्या जुड़ जाएगा, वो Cr Cl2 वो H ऐसे करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका बनने वाला है यहाँ पे वो H ऐसे करके, और यहाँ वैलेंसी खाली, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H दे सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। अब जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो इसको अगर हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, जैसे इसको फिर से हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बना देगा, ऐसे करके सारी चीजें टूट के निकल जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो सारी चीजें ये क्या करेगा, आपका निकल जाएगा और ये क्या कर देगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें निकल जा रहा है, तो इससे हम लोग को मतलब नहीं ये कहाँ से आ रहा है, क्रोमाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड ले लेते हैं किसके साथ, टोलिन के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 CCl4, फिर उसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो बन क्या जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये आपका हो जा रहा है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के माध्यम से, इटार्ड्स रिएक्शंस के माध्यम से हम लोग बेंजल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बातें क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जांपल्स भी, तो ये एग्जांपल्स को लिख ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको एक ही स्टेप पे बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली ले लीजिए टोलिन। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे नंबर 1 में क्या लिख दीजिए, नंबर 1 में आप कुछ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या, CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। दूसरा में क्या लिख दीजिए, वाटर को एसिडिक मीडियम में दे दीजिए, एसिडिक मीडियम में दे दिए, आपका क्या बन गया, डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बन गया। इससे कोई दिक्कतें नहीं है। इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इटार्ड्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी VVI लगाना है। आज के लेक्चर में हम लोग 2 से 3 रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो हमने 2 रिएक्शंस को देखा, इसका स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, फ्रॉम टोलिन, दूसरा नंबर देखे, फ्रॉम टोलिन बाय इटार्ड्स रिएक्शन, किसके माध्यम से, इटार्ड्स रिएक्शंस के माध्यम से। तो क्या करेंगे, द रिएक्शन इन विच टोलिन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4।
ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले ये क्या करता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनिशियली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो उसके बाद विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसको हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, प्रोड्यूसेस क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये कर देता है। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपका कर दिया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस आपके होते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, टॉलिन है, टॉलिन में CrO2 Cl2 डालें तो देखिए यहाँ पे CH2 और CCl4 के प्रेजेंस में बच क्या गया, यहाँ पे कार्बन, इधर H, वो CrCl2 वो H हो गया, वो CrCl2 वो H, ये क्या कर दिया, ब्राउन कलर का क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। इसको जैसे हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस करने से ये क्या कर दिया कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो इटार्ट्स रिएक्शंस अगर क्लियर होता है तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, बी नंबर इसका दूसरा, फ्रॉम टॉलिन का बी नंबर, किसके द्वारा, बाय यूजिंग क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड किसे कहते हैं, CrO3 को क्रोमिक एसिड कहते हैं। तो क्रोमिक एसिड्स का उपयोग करके आपको क्या करना है कि रिएक्शंस को फॉरवर्ड करना है। तो देखिए क्रोमिक एसिड्स का उपयोग करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग के पास मान लेते हैं कि हल्का सा ध्यान देना है कि हम लोग के पास क्या है कि टॉलिन है, टॉलिन है हम लोग के पास, हल्का सा ध्यान देना है, टॉलिन है हम लोग के पास। तो टॉलिन को अगर रिएक्शन कहाँ भाग जा रहा है, टॉलिन है, टॉलिन है, टॉलिन 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 टॉलिन, देखो ये टॉलिन हो जा रहा है। इस टॉलिन को हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, क्रोमिक एसिड CrO3 के साथ। उसके साथ ही साथ इसको एसिड एनहाइड्राइड चाहिए, CH3CO CO और ये CH3, एसिड एनहाइड्राइड चाहिए। इसका टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर कितना चाहिए, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चाहिए। जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे ना तो ये चीज़ें देखिए क्या बनने वाला, यहाँ पे C है और इसी C के साथ एक H रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ेगा, देखिए ये टूट के आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक बच रहा है, ऐसे करके टूट के आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से एक साइड से ऐसे करके टूटेगा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए वो CO और ये CH3 ऐसे करके बना दिया। क्लियर है? और फिर से इसमें भी सेम रिएक्शन कर रहा है, वो CO और यहाँ CH3 ऐसे करके बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। और फिर इसको अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हाइड्रोलिसिस करा दिया किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H2O H+ के साथ। तो ये चीजें सारा टूट के निकल जाएगा, ऐसे करके ये सारी चीजें टूट के निकल जाएगा और बच क्या जाएगा, टॉलिन के साथ ये ऐसे हो के रह जाएगा, ऐसे करके बच गया। तो आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे कि आप अगर क्रोमिक एसिड्स का उपयोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एसिटेट, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इस प्रकार से इस रिएक्शंस को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक स्टेप में लिखना चाहेंगे तब क्या लिखेंगे, वो भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लेंगे। देखिए बाय यूजिंग by using chromic acid CrO3, the reaction in which toluene is treated with CrO3 in the presence of या in acetic anhydride at low temperature बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट इज फॉर्म। जो सबसे पहले बनता है वो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट। फिर उसको हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा कि वो आपका बेंजल्डिहाइड, देखिए जैसे रिएक्शन कराएं इसके साथ तो ये बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट बन गया। फिर इसको हाइड्रोलिसिस हमने कराया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्रोमिक एसिड्स का उपयोग करके हम लोग रिएक्शंस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर एक स्टेप में रिएक्शंस अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, बेंजल्डिहाइड है CrO3 प्लस CH3CO का होल टू एसिटिक एनहाइड्राइड एक साथ डाल दें 0 से 10 डिग्री, तो ये क्या कर दिया, बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट बना दिया। फिर इसको हाइड्रोलिसिस करा दिया, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। बातें क्लियर हो रही है। एक छोटा छोटा रिएक्शन है, एक दो उसको भी हल्का सा देख लेते, दो रिएक्शंस और हल्का सा छोटा छोटा है। बाय बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड तो आएगा नहीं, तो पहले टॉलिन ले लेंगे, उसके साथ Cl2 ले लेंगे तो बेंजल डाइक्लोराइड आ जाएगा। इसमें KOH अगर एक्वस डाल देंगे तो दोनों Cl के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। इसको अगर डिहाइड्रेशन कराते मतलब हीट कर देंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब ये एकदम सिंपल मेथड है, इसलिए इसको स्टेटमेंट सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है जनरल लाइफ वाले रिएक्शन से।
अगर ऑक्सीडेशन करते तो देखिए ना, आपके बेंजल्डिहाइड को बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड को बनाने के लिए आपके पास टॉलिन है, टॉलिन को पीसीसी देके डायरेक्टली क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन करा दीजिए, क्या बन जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे तो आपका क्या जो हो जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, पीसीसी का उपयोग करके हम लोग बना रहे। बातें क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट ये देखते हैं, समझ लेते हैं सब, उसके बाद स्टेटमेंट को लिख लेंगे। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, इसकी अवस्था। तो क्या होता है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, ऐसे करके CHO वाला, ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ना, वो क्या आता है कि रूम टेम्परेचर पे गैस अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पे, RTP पे, रूम टेम्परेचर पे गैसियस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यही एसिटल्डिहाइड अगर ले लेंगे, CH3CHO अगर ले लेंगे एसिटल्डिहाइड, तो ये क्या होता है कि ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब जानते हैं ना, तो वोलाटाइल लिक्विड होता है। तो वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जैसे पेट्रोल की बात ही अगर आप ज्यादा देर तक छोड़ दे रहे हैं तो ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। तो ये चीजें होता है कि अगर सबसे छोटा एल्डिहाइड का सबसे छोटा भाग रहेगा जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर उससे छोटा हल्का सा बड़ा ले लिए, CH3 उसके जगह पे ले लिए एसिटल्डिहाइड, वो क्या हो गया, वोलाटाइल लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर और भी बड़ा, जितने भी अदर वाले लेंगे, अदर मतलब बड़ा वाला, वो सारा क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा। सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तो ये चीजें आपको क्या करना है, दिमाग में सेट करके रखना है। फिजिकल स्टेट में कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से क्या रहता है कि पूछ देता है कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड इज या, तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे करके दे देता है। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, गैस होता है। बातें क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं, जब फिजिकल स्टेट को हमने समझा तो उसके बाद क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं। दूसरा स्टेट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे क्यों होगा, तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, जो कि अभी समझेंगे आगे, तो ये चीजें करके एक दूसरे के साथ क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले टॉपिक लगाना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वीडियो सारा लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां प्लेलिस्ट में जाकर पूरे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड इज अ गैस at room temperature, acetaldehyde is a volatile liquid और other aldehydes and ketones are liquids और solids। ये तो चीजें अभी समझें, वही चीजों को हमने नोट कर दिया। आगे देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो चार लाइन को देखते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब क्या होता है कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन है, जैसे CO है, तो CO जो है कि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर पार्शियल चार्ज में टूट जाएगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पोलर इन नेचर होता है। तो पोलर होने के कारण क्या होता है कि पोलर नेचर के कारण होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग अमंग देम। ये दोनों के बीच में क्या होता है कि अगर एक और एक दोनों यही एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का ही ग्रुप ले लिए, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेगा। जैसे डायपोल है, ये देखिए माइनस वाला डायपोल है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि पार्शियल नेगेटिव वाला, यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, एक दूसरे के साथ अपोजिट चार्जेज है। तो ये क्या करेगा, डायपोल और डायपोल के बीच क्या करेगा, इंटरेक्शन करने का काम करेगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। तो जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों, क्या होगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट्स जो होता है वो हायर होता है, किसके तुलना में, अल्केन और ईथर्स के तुलना में। और कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास, अल्केन और ईथर्स का, लेकिन मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, अल्केन और ईथर जो ले रहे हैं उसका भी मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका क्या कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम ले लेंगे। अगर वैसा लेंगे तो वो क्या होगा कि नहीं डिपेंड करेगा। तो कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास, उससे मिलता जुलता मॉलिक्यूलर मास का हम लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बट
लोअर देन द अल्कोहल्स ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किससे कम होगा? अल्कोहल से कम हो जाएगा। अल्कोहल है, अल्कोहल से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है कि यहाँ क्या कर देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। कौन? एल्डिहाइड और कीटोन। और अल्कोहल क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ये करता है। इसलिए क्या करते हैं कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। किसके तुलना में? आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तुलना में। और अधिक किससे होगा? अल्केन और ईथर्स की तुलना में अधिक होगा। तो कुछ हम लोगों ने लिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स को ध्यान में रखा है। देखते हैं कि जब नॉर्मल ब्यूटेन है तो इसका क्या आता है? 58 AMU हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट। किसका? मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट? 273। लेकिन इसका अगर जैसे बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास अधिक हुआ, मिथॉक्सी इथेन है तो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 हुआ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक हो गया। इसका प्रोपेनल आ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? 58। तो देखिए इसका कितना हो गया? 322। इससे कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो अधिक हो रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर मास हल्का सा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऊपर भी ये क्या हो जा रहा है कि अधिक इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस हैं, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रोपेनॉन है, इसका 58 होता है 329 हो जाता है। और प्रोपेन 1 ऑल है 60 है 370 हो जाता है क्योंकि ये अल्कोहल वाला है, सबसे अधिक होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लास्ट वन इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या? सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगा? ये चीजें हल्का सा देखिएगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या क्या चीजें होगा। तो सॉल्युबिलिटी में देखिए लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सच एज फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। क्या होगा कि जितने भी छोटे एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं, जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे हैं, ये क्या होते हैं? कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होगा कि वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जैसे देखिए ये एसीटोन ले लिए और इधर भी एसीटोन ले लिए, यहाँ पे वाटर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, इधर हाइड्रोजन, ये दोनों क्या मिलकर क्या कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखिए सेम हो रहा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होगा तो वो वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। तो इसका और स्टेटमेंट लिख देते हैं, द सॉल्युबिलिटी इन हायर कार्बोनाइल कंपाउंड इन वाटर इंक्रीजेज। जब बड़ा वाला कार्बोनाइल कंपाउंड लेंगे तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा कि इंक्रीज करेगा रैपिडली विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा इसका क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप, जो जैसे हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूरे रहने वाला, कपड़ा में अगर डाल रहे सरफ तो जो एक बाहर वाला अल्काइल ग्रुप है जो पीछे से टच कर करके कह रहा है कि इसको साफ कीजिए साफ कीजिए, तो वो हाइड्रोफोबिक ग्रुप वाला क्या होता है? जितना बड़ा होते जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक होते जाएगा। और जनरल हम लोग जानते हैं क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं ये पॉइंट। तो बस ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में भी ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार से आपका आज का लेक्चर क्या होता है? खत्म होता है। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।